हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, रात के बजे हैं 11। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए खूबसूरत से लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। सो बेसिकली आपका जो 10th का सिलेबस, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला अमोनिया गैस पढ़ना है आपको, दूसरा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है नाइट्रोजन या फिर डाइनाइट्रोजन के बारे में। सो आज के लेक्चर में हम लोग पूरा इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अमोनिया गैस के बारे में। वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अमोनिया गैस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे आज के लेक्चर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज के लेक्चर के बाहर जो भी आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा अमोनिया गैस के बारे में, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। ये मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि आज एक तरह का सब ये भी समझ सकते हो कि एक तरह का सजेस्टिव वीडियो है आपका ये अमोनिया गैस के ऊपर। ओके, सो अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो और किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हो, सो मेक श्योर कि आपने कॉपी कलम निकाल लिया है और वहाँ पर आप कॉपी में हेडिंग डाल के मेरे साथ साथ चीज़ों को लिख रहे हो। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो बेसिकली जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, या एज अ क्वेश्चन आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके लिखो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप नए हैं तो आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इस तरह के मटेरियल्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। या फिर और लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे साथ साथ ही चीज़ें याद होती चली जाएगी। तो चलिए बिना किसी इंतजार के हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि इसको आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है अमोनिया गैस। हाँ, तो देखो, अमोनिया चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया को लैब में किस तरीके से तैयार किया जाता है। इससे पहले यहाँ पे एक बात जान लेना आपको ज़रूरी है कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है। बेसिक नेचर का होता है अमोनिया, ठीक है, यानी कि अमोनिया एक बेस है। अब ऐसे लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपके लिए जानना सिर्फ जरूरी है। अब जान लो इसको। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं कभी कभी, बट इसके चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने शॉर्ट में साइड में लिखा भी था हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस करके ही सवाल बनता है आपका, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग एंड में करने वाले वीडियो के। सो वेट कीजिए, वो भी आएगा। सो सबसे पहले देखो जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेप्स है। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल क्या है कि हमें प्रिंसिपल हम लोग वो बात लिखेंगे हमें क्या चाहिए भाई, इंग्रेडिएंट्स क्या जरूरी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमोनियम क्लोराइड। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, एंड हमें चाहिए सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो आप कंफ्यूज ना होना, इसको सिलेक्ट लाइम भी बोला जाता है, ओके। तो प्रिंसिपल में अपने को ये चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अमोनियम क्लोराइड 1 हिस्सा होना चाहिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 हिस्सा होना चाहिए। यानी कि इसका आप ऐसा बोल सकते हो कि 1:3 का ये रेशियो में होना चाहिए। ये दोनों, ये हो गया 1:3 का रेशियो में लेके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे। बस कंडीशन में आपको इतना ही लिखना है। देन आते हैं हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा है कि NH4Cl है। अब NH4Cl को हम लोगों ने रिएक्ट किससे कराया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ओके। सो इसको हटा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्ट कराया है। यहाँ पे आप देखो, बहुत किसी को क्या होता है कि रिएक्शंस वगैरह याद करने में इनऑर्गेनिक थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैं सिंपल फंडा बताता हूँ क्या है। अब जब भी रिएक्शन करा रहे हो तो इतना तो आपको याद होना चाहिए कि मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनना है। मेन प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो पहले तो आप NH3 को साइड कर दो, यहाँ से ऐसे एरो बना देना, क्योंकि गैस का फॉर्म में ये निकलने वाला है। यहाँ आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में G भी लिख देना, मतलब गैसेस फॉर्म में अमोनिया गैस है आपका, ओके। देन आप क्या है, यहाँ से अमोनिया NH4 से मान लो NH3 निकल गया, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ H। यहाँ सब चूंकि H बचा, वहाँ से यहाँ का OH आपको दिख रहा है, H और OH मिलके बना लेगा H2O, यानी कि पानी, ठीक है। ये हो गया आपका। देन सारा NH4 खत्म, OH खत्म, बचा कौन, Ca और Cl। तो Ca और Cl मिलके बनाएंगे CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। खत्म हो गया मामला यहाँ पर, है ना। बस बहुत सिंपल सा था। ये आपके समझने के लिए मैंने बस ये तरीका बताया ना, ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं, बट आपके समझने के लिए बस मैंने बताया, आपके दिमाग में घुसे। सिंपल। अब रिएक्शन बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्मल बात है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है बट यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही क्लोरीन है, यहाँ पे आप 2 दे दो,
ये क्लोरीन पहले बैलेंस हो गया। देन अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन से पहले चलो ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पे देखो OH2 यानी कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 पीस है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 पीस है, तो यहाँ पे 2 दे दो, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन को चेक करो, 2 दूना 4, 4 यहाँ पे हो गया 3, 4 3 7 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कितना है, 2 चौके 8 और 2 10। अच्छा यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 7 है। एक काम करो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 3 6, 6 4 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया। इक्वेशन बैलेंस कर लिया हमने, ओके। देन इक्वेशन बैलेंस के बाद डी स्टेप इधर है आपका, कलेक्शन ऑफ गैस। अब गैस को हम लोग कलेक्ट कैसे करेंगे, तो लिखो अमोनिया गैस इज कलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, सिंपल आप इतना समझे, गैस जार होता है हमारा जो हम लोग रिएक्शन के दौरान यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह का शेप में होता है ये। तो इस गैस जार को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्टेड कर देते हैं, उल्टा करके हम लोग रख देते हैं ट्यूब में, छोटा सा बर्तन में, जहाँ पर हम लोग गैस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये हवा से हल्का होता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कलेक्ट करते हैं, सिंपल है, ओके। लास्ट हो गया ड्राइंग ऑफ गैस। अब ड्राइंग क्यों किया जाता है, अमोनिया गैस को ड्राई क्यों कहते हैं, क्योंकि अमोनिया गैस देखो अकेले तो मिला नहीं, साथ में पानी भी है और उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अलग करने के लिए हमें अमोनिया गैस को ड्राई करना पड़ता है, ठीक है। अमोनिया गैस चूँकि बेसिक नेचर का है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक ड्राइंग एजेंट को यूज़ करते हैं। तो बेसिक ड्राइंग एजेंट का ऐसे बहुत सारा नाम है, आप एक नाम यहाँ पर लिख लो क्योंकि आंसर लिखने टाइम आपको मदद करेगा, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पूरा फंडा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन का इसका। देन हम लोग अब कुछ और क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करके लिखो कि नेम द एजेंट्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, है ना। यहाँ पे बोलने का मतलब सीधा है कि भाई अमोनियम क्लोराइड की जगह पे हम लोग और क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की जगह पे हम लोग अमोनियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेम के साथ में फॉर्मूला स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिए, नोट कीजिए। इसके अलावा एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि नेम द एजेंट्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिलेक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। ये हो गया। सो पहला क्वेश्चन अमोनियम क्लोराइड की जगह क्या ले सकते हैं, 2 आंसर उसका हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या ले सकते हो, उसका 3 आंसर हो गया। ये आप याद कर लेना अपने और इसको आप उतार लो पहले, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखो, वाई इज अमोनिया गैस नॉट कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अमोनिया गैस क्या है, पानी में बहुत ही ज़्यादा सोलूबल होता है, इसलिए इसको हम लोग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जमा नहीं करते, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। पानी में आगे हम लोग आगे एक क्वेश्चन और आप लिखो, नेम सम एसिडिक ड्राइंग एजेंट्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया। एक तो हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट। यहाँ पे कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको ड्राई करने के लिए। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, उसका रीजन्स आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे अमोनिया का तब। फिलहाल आप लिखो, सबसे पहला है कंसनट्रेटेड H2SO4, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते। दूसरा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, इसका यूज़ भी हम लोग नहीं करते, ठीक है, ओके। इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे डालो अपने कॉपी में क्वेश्चन, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। सो अमोनिया एक बेरंग गैस है। पहला बात है, इसका कोई कलर नहीं होता है अमोनिया गैस का, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। बट इसका स्मेल जो है वो बहुत ही डेंजर होता है, बहुत डेंजर स्मेल होता है। इसका स्मेल ऐसा है कि वो आपके आँखों को भी चुभेगा, ठीक है। अमोनिया गैस मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया लैब में एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, और अमोनिया गैस के जो स्मेल है वो वाकई बहुत डेंजरस होता है। और अमोनिया गैस जो है, एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे लैब में, तो हुआ क्या था कि अमोनिया का जो डब्बा था उसका कैप खुला रह गया था, और हम लोग एक्सपेरिमेंट में HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को भी यूज़ कर रहे थे एक जगह पर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमने हीट किया हुआ था, जिसके वजह से उसका फ्यूम्स उड़ रहा था वहाँ पे लैब के अंदर, और अमोनिया भी अलग से वहाँ पर खुला पड़ा था। इससे क्या हुआ, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का वहाँ पे हो गया रिएक्शन, जिसके वजह से लैब में पूरा स्मोक टाइप का माहौल बन गया था, जो कि बहुत ही डेडली था। वहाँ पे फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सफोकेशन फील हो रहा था, देन हाथ में इचिंग वगैरह फील हो रही थी। इसके अलावा जो आँखों में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये डाल रहा था आँखों के ऊपर, आँख जो है इतना ज़्यादा चुभ रहा था मानो कि कोई नुकीली चीज़ आपके आँख में चली गई, इस तरीके का महसूस हो रहा था। तो काफ़ी डेडली होता है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रहे अमोनिया, तो बच के रहो।
ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी उसका, ये बहुत चुभता है। और अगर अमोनिया के कांटेक्ट में आप आ जाते हो तो इसका सबसे पहला रेमेडी है, जितना हो सके उस हिस्से में आप अपने पानी को डालो। ये सबसे पहला रेमेडी आपका, सबसे पहला स्टेप वो करना है। क्योंकि अभी हमने देखा पानी में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है अमोनिया, तो जितना ज़्यादा पानी बॉडी के उस पार्ट पे डालोगे जहाँ जो भी आपका अमोनिया के कांटेक्ट में आया है, सो वो क्या करेगा, अमोनिया बहुत जल्दी उस वाटर क्या करेगा, अमोनिया को बहुत जल्दी वहाँ से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ देखते हैं हम लोग कि अमोनिया, एक तो वो तो आपको पता चली कि पहले ही बता दिया कि भैया गैसेस फेज़ में ही पाया जाता है, लिक्विड फेज़ में ही पाया जाता है। इसके अलावा अमोनिया का जो नॉर्मल प्रेशर है वो है आपका, अमोनिया नॉर्मल प्रेशर और -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाता है। अमोनिया ऐसा गैस है, बट नॉर्मल प्रेशर और -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आसानी से क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। देन अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लीकर अमोनिया। सो लीकर अमोनिया आप सिंपली समझो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है अमोनिया का वाटर के साथ। मतलब आपने अमोनिया को वाटर के साथ मिला करके, अमोनिया को वाटर में मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया। सो उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम लोग सिंपली बोलते हैं लीकर अमोनिया, ठीक है। तो इस लीकर अमोनिया में क्या होता है, 35% आपका अमोनिया मौजूद होता है। 35% आपका लीकर अमोनिया में अमोनिया मौजूद होता है। इसके अलावा इस लीकर अमोनिया की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.88 होती है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड अमोनिया की। ये तो हमने बात की लीकर अमोनिया की, हो गया। ये था हमारा लीकर अमोनिया, LIQUOR, लीकर अमोनिया। देन हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा लिक्विड अमोनिया के बारे में। लीकर अमोनिया तो एक तरह का सॉल्यूशन हो गया अमोनिया और वाटर का। लिक्विड अमोनिया क्या है, ये प्योर अमोनिया होता है बेसिकली। हमने देखा कि अमोनिया किस में मेनली है, गैस में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग लिक्विड अमोनिया क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, अप्रोक्स एक ATM का प्रेशर 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एंड देन टेम्परेचर आप ले लो -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मैंने अभी आपको बताया कितना टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो अमोनिया गैस होता है ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया कुछ नहीं, लिक्विड अमोनिया इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस कंडीशन पे अमोनिया गैस को लिक्विड हम लोग चेंज कर देते हैं, तो उसी स्टेज को हम लोग लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। खत्म हो गया। तो 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो हमने लिखा था बोर्ड पर। इसके अलावा 3rd क्वेश्चन हमारे पास क्या था, व्हाई इज लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटिंग एजेंट। ओके, सो रेफ्रिजरेटिंग एजेंट या फिर एज अ कूलेंट एजेंट। तो आप ही थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि आप कोई भी गैस है, कोई भी केमिकल है, उसको आप एज अ कूलेंट एजेंट कब यूज़ करना चाहोगे, जब उसके अंदर ये कैपेबिलिटी पाई जाएगी कि वो इन्वायरमेंट को ठंडा कर सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी केमिकल कैसे इन्वायरमेंट को ठंडा कर सकता है। इसका तो 2 रास्ता हो सकता है। एक, या तो जहाँ पे उसको रखा जा रहा है, मतलब इस रूम में मैं यहाँ पे अमोनिया गैस को रखता हूँ, या फिर अमोनिया एज ए लिक्विड फॉर्म में मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो अमोनिया क्या करेगा, इस रूम में जो भी हीट मौजूद है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा इस रूम में जो मौजूद है, तो ऑटोमेटिक इस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ये रूम आपको ठंडा महसूस होगा। ये तरीका कर सकता है। या तो वो अपना जो कोल्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे, है ना। बात देखिए हो सकती है। तो अमोनिया गैस में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है काफ़ी बेहतरीन, देखो बताता हूँ, है ना। पहली बात आप नोट करो कि अमोनिया गैस जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। ओके, सो केमिस्ट्री में वॉलेटाइल का मतलब होता है टेंडेंसी टू बिकम वेपर। मतलब किसी भी केमिकल का, कोई भी कंपाउंड का टेंडेंसी वेपर बनने में कितना है, उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो अमोनिया बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी रखता है वेपर में चेंज होने का। ओके, देन दूसरा, इसका जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको वेपर बनना पसंद है, बट इसका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है ना। सिंपल इतना बताता हूँ कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है गैस का, उसको आपको, ठीक है, सॉरी, स्पेसिफिक अमाउंट है आपके पास लिक्विड का, उसको आपको वेपर में चेंज करना है, या सिंपली वेपर आप गैस ही बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी होगी बाहर से, जो हीट एनर्जी देना होगा, उसको हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे सपोज सिंपल मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आपको, 1 ग्राम अमोनिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है,
जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 ग्राम अमोनिया आपके पास लिक्विड फॉर्म में है और उस 1 ग्राम अमोनिया जो आपके पास लिक्विड में है उसको आपको वेपर में चेंज करना है या गैस में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको हीट एनर्जी देना होगा। जाहिर सा बात है, लिक्विड है, उसको वेपर बनाना है, हीट एनर्जी देना होगा। सो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप उसको दोगे वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसका एज अ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो इसका एक तो वोलेटाइल बहुत है, यानी कि इसको वेपर में बदलने का टेंडेंसी, बहुत चाहते हैं कि वेपर ये बने, बट इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए वेपर बनने के लिए। अब इस चक्कर में क्या होता है, इसको हमने लिक्विड अमोनिया को एक जगह पे रखा तो उस जगह का एरिया का बहुत सारा जो हीट एनर्जी था ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद, जो हीट था उसको इसने सब क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो खुद तो ये वेपर बना नहीं, अभी भी लिक्विड में, क्योंकि एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, बट आसपास का तो ले चुका है हीट। इसका मतलब आसपास के इन्वायरमेंट को इसने क्या किया, ठंडा कर दिया। सो ये एक रीज़न है कि इसको हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट या फिर एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। सो पहला रीज़न, अमोनिया इज़ वेरी वोलेटाइल एंड इट्स लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ वेरी हाई, दैट इज़ वाई अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एजेंट और एज अ कूलेंट एजेंट, और इसको हम लोग बर्फ़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फ्रिज में अमोनिया गैस का ही यूज़ किया जाता है बर्फ़ वगैरह को ज़्यादा मात्रा में तैयार करने, जो गैस होता है उसमें अमोनिया गैस ही होता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप ऐसे यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर 5.7 अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि 5.7 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है, हीट एनर्जीज, ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट से क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा। आप इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था, अमोनिया इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस टू आइस। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, उसको क्या कहता है, एक्सप्लेन करना था। तो ये सारी बातें मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि आपको आंसर तो एग्जाम में लिखना, उसके लिए आपको सेंटेंस चाहिए। बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले जब प्रॉपर्टीज़ बता था फिर तभी बता दी कितना डेडली है। अब क्या होता है कि अगर डायरेक्टली मान लो कभी ऐसा ना हो, बेटर है, मान लो अमोनिया का बोतल है, आपने खोला, अब यहाँ से जैसे ही ये गैस हुआ, गैस निकला, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट हो गया। इसमें क्या होगा कि इस केस में आप अंधा भी हो सकते हो, या फिर आपको मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट की बीमारी तक हो सकती है। ये चीज़ है, तो बहुत डेंजरस होता है, तो उससे बच के रहने का ये चीज़ है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई इज़ ए बोतल ऑफ अमोनिया कूल्ड बिफोर ओपनिंग इट। अच्छा, ठीक है, एक अमोनिया का बोतल है, उसको हम लोग क्यों ठंडा करते हैं खोलने से पहले। अब मान लो कि लिकर अमोनिया है या लिक्विड अमोनिया जो भी है, अगर वो है तो उसके बोतल को खोलने से पहले, उसका बोतल का ढक्कन खोलने से पहले हम लोग उसको ठंडा करते हैं। ये इसलिए क्योंकि अमोनिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ रखा जाता है, अंदर में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर उसको बंद करके रखा जाता है। अब अगर हम लोग अचानक से ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होगा कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके अंदर, जैसे हम ढक्कन खोलेंगे प्रेशर अचानक से रिलीज़ होगा तो सारा गैस डायरेक्ट फ्यूज़ होगा, और वो डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट हो सकता है, आपकी स्किन के साथ, आपके आई के साथ, आपके फेस के साथ, और उसका नतीजा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको प्रिकॉशंस के साथ ओपन करते हैं ढक्कन को। क्लियर हुआ बात, ठीक है, क्लियर बात है। ये सिंपल आप लिख सकते हैं, लिक्विड अमोनिया में अमोनिया जो है वो तो हम पहले बता चुके कि 35-36% जो है आपका उसमें मिक्स रहता है, इसलिए बोतल में अमोनिया गैस जो भरा होता है तो उसे खोलते वक्त हम लोग काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोतल के अंदर अमोनिया काफ़ी दबाव के तहत रहती है। अचानक खोलने पर अमोनिया गैस तेज़ी के साथ निकलकर आँख आपका हलक हो गया या स्किन वगैरह को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। सिंपल आंसर, एकदम बहुत ही सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ अमोनिया फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज। अब मान लो कि कहीं से क्या होता है कि भाई किसी कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया लीक कर गया, तब क्या करना होगा। तो एक ही चीज़ किया जा सकता है उस केस में कि जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पानी के छिड़काव कीजिए सबसे पहले, और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा इस क्वेश्चन के बोलने का मतलब ये है कि भाई क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। अब जैसे कहीं पे हम लोग अगर अमोनिया स्टोर करके रख रहे हैं तो सबसे पहला बात, जिस भी अगर एक फैक्ट्री है वहाँ पर अमोनिया को स्टोर किया जा रहा है तो टैंकों में अमोनिया स्टोर किया जाता है। हर टैंक के पास ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए वाटर स्प्रे का, कि हर टैंक के ऊपर आपको इंस्टेंटली वहाँ पे वाटर स्प्रे हम लोग प्रोवाइड कर सकें। अगर अमोनिया का थोड़ा सा लीक होता है तो वाटर का स्प्रे डाल दिया जा सके वहाँ पर। इससे क्या होगा, अमोनिया कैसे गिराता है तो वाटर के स्प्रे से वाटर के साथ वो ख़त्म हो जाएगा।
सोल्यूबल है, वाटर में काफ़ी ज़्यादा तो वाटर के साथ वो सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ। दूसरा, वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री वगैरह में, उसके लिए एक पूरा सेफ्टी डाटा चार्ट होना चाहिए कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस कैसे कैसे लेने। इसके अलावा पानी के पूरा टैंक, पूरा पाइप का लाइन वहाँ पर होना चाहिए जुगाड़, तब जा कर के आप सेफ रह सकते हो। से कुछ स्टेप्स जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए एंड समझिए, उसको याद मत कीजिएगा, रटना नहीं है। सो देखो, अब हम बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में, अमोनिया के। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है हमें यहाँ पढ़ना है, तो सबसे पहले एक चीज़ आप नोट डाउन करके लिखो कॉपी में, व्हेन अमोनिया गैस इज ट्रीटेड विथ रेड लिटमस पेपर इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। इट इज़ द एविडेंस दैट अमोनिया गैस इज बेसिक इन नेचर। सिंपल है, अमोनिया गैस को हम लोग जब भी रेड लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करते हैं तो रेड लिटमस पेपर क्या होता है, वो ब्लू हो जाता है। रेड लिटमस पेपर का ब्लू होना ये इस बात को साबित करता है कि रेड लिटमस जो अमोनिया गैस है वो नेचर में बेसिक है। अगर रेड लिटमस पेपर जो है वो यहाँ पर उसका छोड़ो, वो आगे बात ही नहीं करना, इतना याद रखो फिलहाल। अगर ब्लू हो गया कलर उसका, सो अमोनिया जो गैस हमारा बेसिक है, जो मैंने पहले बताया वो नेचर में बेसिक होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन है, अमोनिया जो है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी इसके बारे में किस्सा पूरा। तो अमोनिया गैस, अमोनिया हमारा गैस के फॉर्म में, HCl हमारा यहाँ पर गैस के फॉर्म में, ठीक है। दो गैस मिल करके क्या बनाते हैं, ये एक अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि सॉलिड सॉल्ट है। अब जरा याद करो, ये अमोनियम क्लोराइड ही हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर हम लोग उस अमोनियम क्लोराइड को वापस से रीगेन कर सकते हैं जो हमने अमोनिया के प्रिपरेशन में यूज किया था। ओके, देन ये एक ऐसा भी रिएक्शन है जहां पर दो गैस मिलकर के एक सॉलिड को फॉर्म कर रहा है। तो आपसे पूछ सकते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद HCl। ओके, सिंपल हो गया। फिर ऐसा लाइन दे सकता है आपको, या बीच में किसी को गैप करके ए बी वैसा मार्क करता है, ऐसा चांसेस बहुत कम है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन करके आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ऐसे ही पूछ सकते हो, लाइक गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन वेयर टू गैसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सॉलिड। ओके, सो ये है आपका वैसा। देन नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस, हाँ बैलेंस हमने किया हुआ, ठीक है। अमोनिया जब हमारा, एक मिनट, अमोनिया को 4 हाइड्रोजन कब से हो गया, अमोनिया के पास तो 3 ही हाइड्रोजन होते हैं। अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन कराए तो यहाँ पर ये अमोनियम सल्फेट बनता है। ये हमने बताया भी था कि अमोनियम क्लोराइड की जगह पर हम लोग अमोनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, बताया था कि नहीं। ये वही चीज़ यहाँ पे बना है, देखो ये चीज़। अब ये रीज़न है आपका, पूछता है वाई सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। अब भाई इसको अगर आप ले लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड को, तो क्या होगा, ये अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना देगा, ड्राई करेगा कहाँ उसको। so यही प्रॉब्लम, यही रीजन है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3। जब ये हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट बनाता है, ठीक है। ये आपका बना देता है, ये भी एक सॉलिड आपका सॉल्ट ही एक तरीके का। ओके, ये भी अमोनिया का एक सॉल्ट है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस कर लेना चाहिए आई थिंक। तो नहीं बैलेंस है ना, 3-4 हाइड्रोजन, हाँ बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करता है, अमोनिया के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग अमोनिया को किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि जब ये लीड ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड ले, लीड का ऑक्साइड ले लो, कॉपर का ऑक्साइड ले लो, जब हम लोग ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर लीड जो है ऑक्साइड से फ्री हो जाता है और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, when ammonia reacts with the oxide of a metal, then it separates the metal from its oxide and releases nitrogen gas। सिंपल है आपका। सो ये एक रिएक्शन, एक प्रूफ भी आपको बोल सकते हैं एग्जाम में, प्रूफ दैट अमोनिया गैस कंटेन्स नाइट्रोजन गैस। ओके, सो ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इससे नाइट्रोजन गैस रिलीज हुआ है। सो इस बात का प्रूफ है कि भाई अमोनिया के पास नाइट्रोजन है। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, लीड ऑक्साइड को अमोनिया से हम रिएक्ट कराए तो मैंने सिंपल आपको बोला क्या होना, लीड जो भी मेटल होगा वो मेटल अलग हो जाएगा, मेटल को अलग करके रख दो। ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन अकेला रहेगा नहीं, उसको चाहिए H2, ऑक्सीजन को मिला H2, वो बन गया H2O, खत्म हो गया। देन नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा, ये आपको याद रखना। बाकी हमने सिर्फ बैलेंस किया है और कुछ नहीं किया। सेम वही सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया, बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम है। आगे देखते हैं रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल के साथ ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, अल्कली मेटल के साथ उसको रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर आपको ये तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर सवाल ऐसे भी आता है, प्रूफ दैट अमोनिया गैस कंटेन्स हाइड्रोजन। एक तो प्रूफ हो गया कि नाइट्रोजन है, अब एक प्रूफ कि हाइड्रोजन है कि नहीं। सो व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्कली मेटल इट रिलीजेस हाइड्रोजन एंड दैट रिएक्शन इज अ प्रूफ दैट अमोनिया कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ देखो अमोनिया जब इसके साथ अमोनिया के अल्कली मेटल लिख लिया हमने सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इनका
जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन होता है आपस में रिएक्ट कर जाता है। सो ये रिएक्शन हमेशा अल्काली मेटल के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट किया हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सो H2 पहले निकालो, बाकी NaNH2 और अगर पोटाशियम है तो KNH2। इसके अलावा कोई और एलिमेंट लोगे तो NH2 के साथ उसको ऐड कर देना, बस सिंपल है। अगर यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं तो इसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा। देखो ये शायद बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखो 2 2 4 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको 2 देते हैं, 2 3 6 हो गया। फिर यहाँ पे भी इसको 2 देते हैं, 2 2 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे 2 दे दो, 2 सोडियम हुआ था, यहाँ पे भी 2 सोडियम हुई, ऑल बैलेंस। तो उसी तरह के सेम यहाँ पे बैलेंस करना होगा क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही है, बस सिर्फ अल्कली मेटल चेंज है। तो ये आपका प्रूफ हो गया नाइट्रोजन के लिए, ये प्रूफ हो गया आपका हाइड्रोजन के लिए। तो भाई 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपने सारी बातें नोट की है यहाँ पर। ओके, देन नेस्लस रिएजेंट आपसे पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेस्लस रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है नेस्लस रिएजेंट। सो नेस्लस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4 पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ नेस्लस रिएजेंट। अमोनिया जब नेस्लस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। केमिकल रिएक्शन आपको नहीं बताना है, एक खास तरीके का चीज होता है यहाँ पर, वो आपको टोटल पूरा रेटिंग फॉर्म में नीचे आंसर कमेंट कर देना। ओके, देखते हैं कौन सही आंसर कमेंट करता है। देखिए आगे ये दो जो है ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मैंने आपको लिया। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली है व्हाट हैपेंस, देखो मैं कह रहा था ये जो दो है ये लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन आई थिंक मेरे साल ही आया था 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपका ऐसा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम क्लोराइड, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड। ओके, फेरिक क्लोराइड यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं FeCl3 होगा क्या। यहाँ पे मेन आपको याद रखना है ये प्रोडक्ट से ज़्यादा ये जो आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें जैसे एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है, इसमें आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है। सो इसका जो PPT है, जो PPT के शक्ल में मिलता है, इसका क्या कलर होता है, बेसिकली ये कलर का ही सवाल आया था। सिंपल आपका यहाँ पर सवाल ऐसे, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, बट क्वेश्चन में जो मेन यही था, मेन क्वेश्चन यही था कि भाई ये जो बना है फेरिक हाइड्रोक्साइड इसका कलर क्या है इस PPT का। तो ये आपको याद रखना। उससे पहले आप एक नोट करके एक बात लिखो कि नोट करके आप एक बात यहाँ पे लिख लो पहले, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनिया का एक्वियस सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे सिंपली देखो, ये लिया हमने अमोनिया NH3 प्लस से हमने ले लिया पानी, तो ये रिएक्ट करके आपको बना के दे देंगे NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको अमोनियम क्लोराइड तो मिलना ही है, NH4 जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, ठीक है, और AlOH आपसे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, Cl 3 पीस उधर गया, AlOH OH यहाँ पे 3 पीस आएगा। तो रिएक्शन बहुत आसान है, याद रखना। यहाँ पे भी जो आपका NH4OH है तो इसमें से जो NH आपका है ये चला जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे मिलेगा आपको, और फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलने वाला आपको साथ ही साथ FeOH होल ट्राइस, OH 3 पीस है। यहाँ पे कलर याद रखना, जो एल्यूमिनियम है ये व्हाइट ग्लैटिनस प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट ग्लैटिनस कलर का PPT रहेगा, और ये आपका रेडिश ब्राउन रहता है। ओके, रेडिश भी बोल सकते हैं आपको उसको, रेडिश ब्राउन PPT रहता है, यानी कि लाल भूरा कलर का रहता है आपका, रेड भूरा रहता है, रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। सो ये आपको मेन कलर यहाँ पर याद रखना है। सो आई थिंक जो भी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन आप लिख लो, राइट डाउन दी इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। सो वो पूरा आपको एक चार्ट में दे देता हूँ, उसको रीड कीजिए, बड़ा आसान है। मैं कुछ पॉइंट आपको सिर्फ बताता हूँ। देखो, अमोनिया गैस को हम लोग बर्फ बनाने के लिए यूज करते हैं। ये पहला, अमोनिया गैस इज यूज टू प्रिपेयर आइस। ओके, ये हो गया। दूसरा, अमोनिया का हम लोग जो है इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं भैया, अमोनिया का हम लोग यूज करते हैं यूरिया प्रिपरेशन के लिए, और इस तरीके का ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये हो गया। तीसरा आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ऑस्टवाल प्रोसेस के जरिए नाइट्रिक एसिड तैयार करने में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। अमोनिया इज यूज्ड इन ऑस्टवाल प्रोसेस टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। 3 मैंने ऐसे बता दिया, 3 आप याद रखिए, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप ध्यान रखिए। देन लास्ट जब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो गया हमारा हैबर्स प्रोसेस। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग हैबर्स प्रोसेस को कंप्लीट करके लेक्चर को अपना समराइज करके एंड करते हैं। सो ये फाइनली हम लोग देखते हैं अपने हैबर्स प्रोसेस को। सो हैबर्स प्रोसेस में हम लोग सिंपली क्या यूज़ करते हैं भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज़ करके ही हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस को प्रिपेयर करते हैं। हमने पीछे भी रिएक्शन को तो देखा,
जब हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ये देखा कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है सो नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है, जिससे ये प्रूफ मिलता है कि उसके पास नाइट्रोजन है। और जब भी वो किसी अल्काइल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिससे ये प्रूफ मिलता है कि उसके पास हाइड्रोजन है। सो हैबर्स प्रोसेस में हम लोग सिंपली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हैं। सो केमिकल क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम लोग एज अ वॉल्यूम यहाँ पर लेते हैं। अगर हम लोग 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का लेते हैं यहाँ पर, तो 3 वॉल्यूम हम लोग हाइड्रोजन गैस का लेते हैं। अब जो भी इसका वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग उसका 3 गुना अपने को हाइड्रोजन लेना है। ओके, कंडीशन क्या है कि हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को रिएक्ट करा जाता है, आर बीइंग रिएक्टेड। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर बीइंग रिएक्टेड एट टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर। एक टेम्परेचर पर होता है, खास टेम्परेचर है आपका, उस टेम्परेचर पर और 2 से atm प्रेशर पर इनको रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन पाउडर। आयरन का पाउडर हम लोग लेते हैं। आयरन पाउडर कैसा होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन पाउडर हम लोग, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर 1% K2O भी यूज करते हैं और 3% Al2O3 लेते हैं। Al2O3 जो होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3 हमारा एज अ प्रोमोटर होता है। अब एज अ प्रोमोटर हम लोग या तो 3% Al2O3 लेते हैं या फिर हम लोग मोलाइब्डेनम को भी यूज करते हैं एज अ प्रोमोटर। ओके, मोलाइब्डेनम को भी यूज करते हैं, इसलिए ऑब्लिक या तो ये होता है या फिर ये, डिपेंड अपॉन हमारा चॉइस या फिर क्या मौजूद है। भाई सबसे सिंपल बात है कि मौजूद क्या है, ये MO सिंबल है इसका। ये RX से मतलब रिएक्शन है ना, पहले मैंने लिखा था, बता रहे आपको। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते, शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन का लिखने का, आप एग्जाम में मत लिखना। सो ये रिएक्शन क्या, हेवी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। मैं लिखो रिएक्शन रिलीजेस हीट, मैंने सिर्फ लिखा हेवी अमाउंट ऑफ हीट, ये सिंपल हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन इसका सिंपल होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है, नाइट्रोजन इंटू प्लस हाइड्रोजन हमने क्या लिया था, ये 1 वॉल्यूम था तो इसलिए 1 है, हाइड्रोजन में 3 वॉल्यूम लिया था इसलिए 3 है। तो यहाँ पे हमको मिलता है NH3 मिलेगा प्लस हीट मिलेगा, बस इतना ही है। एकदम सिंपल रिएक्शन है। N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O गिव्स NH3 प्लस हीट। रिएक्शन बैलेंस करना होगा, यहाँ पर 6 पीस हाइड्रोजन है, उसके लिए यहाँ आपको 2 देना होगा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। हो गया, देखो नाइट्रोजन ही बैलेंस हो गया 2-2। यहाँ से क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल इस चीज़ को देखो, ये हमने लिया था 1 वॉल्यूम, ये हो गया 3 वॉल्यूम, और हमको अमोनिया कितना मिला 2 वॉल्यूम। सो अमोनिया कितना मिलता है हमें हैबर्स प्रोसेस में 2 वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिखा है, हीट रिलीज होता है तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक के साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल, ये एरो इधर गया, जब ये हम लोग जैसे इसको ऐसे बनाया वैसे हम लोग अमोनिया से वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। कहीं पे भी इस तरह का ये एरो अगर यूज किया गया, ये रिवर्सिबल मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ सकता है। ये हो गया। सो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि हमने अमोनिया से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें उसको ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया। और इसको आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, नोट्स बनाए, इसको अच्छे से बैठ के रिवाइज कीजिए। अपना इस लेक्चर को देखने के बाद आप 1 से 1.5 घंटा, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर 1.5 घंटे इस पूरे लेक्चर में जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको सारे जो नोट्स करके, अगर आप 1.5 घंटे इसको पूरा पढ़ लेते हो, अच्छे से याद रिवाइज करते हो, सो मुझे उम्मीद है कि ये 1.5 घंटा इनफ है इस पूरा अमोनिया टॉपिक को पढ़ने के लिए और चीज़ों को याद करने के लिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन इसके बाहर आपके नहीं पूछे जाने वाले। ओके, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और आप चाहे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको आपका कोई कहीं पे डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर से जरूर करूँगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर अवेलेबल आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, आपको इससे बेनिफिट पहुंचे तो कोशिश कीजिए कि आपके दोस्तों को भी इससे बेनिफिट जरूर पहुंचे। ओके, चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे शायद सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम लोग बात करेंगे, H2SO4 के बारे में। सॉरी, H2SO4 नहीं, नो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपके सिलेबस में, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, H2S है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। ओके, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।